आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्हें कितना लगता है? रविंद्र रैना जी कहते हैं कि बीजेपी जो है वो इस बार जो है वो 50 के पार करेगी, तो फिर आप सरकार कैसे बनाए? देखिए 8 साल के अंदर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में इन्होंने किया क्या है, लोग हाहाकार मचा रहे हैं। पूरा देश जानता है कि बीजेपी की पॉलिसी जो है एंटी कम्युनिटीज है, बस उनको धर्म की राजनीति करनी है। पाकिस्तान का मुद्दा उठाएंगे, जात पात का मुद्दा उठाएंगे, डेवलपमेंट उनके नाम में ही नहीं। के लिए अगर एक देश है, एक सम्मान है, एक संविधान है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर 4 साल से इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? अगर डीडीसी के इलेक्शन होते हैं तो जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी से लोग तंग आए हैं। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स काउंसिल्स बनाई थी उनकी भी सुनवाई जो है एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पर नहीं होती है। तो आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन में हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू कश्मीर की बात करें तो दफा 370 को यानी कि उसकी मनसूखी के बाद ये कहा गया था कि जैसे हालात बेहतर होंगे तो जम्मू कश्मीर में जो है वो इलेक्शंस करवाए जाएंगे, लेकिन अब तक जो है वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं करवाए जा रहे हैं। और इसी को लेकर हमारे साथ आम आदमी पार्टी से डीडीसी महराज मलिक जी हमारे साथ हैं। महराज मलिक जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है कि क्यों नहीं जो है वो इलेक्शंस कराए जा रहे हैं? देखिए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाने चाहिए थे। भाजपा का इरादा यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम सरकार बनाए। 370 तोड़ा गया है, भाजपा के लोगों ने किया, लेकिन जम्मू कश्मीर में उसके हाल असरात वो लोग खुद भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में तब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे जब तक उन्हें यह नहीं लगेगा कि जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी। वो अपनी सरकार बनाने के चक्कर में यहाँ के लोगों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, वो सब के सब परेशान है। ब्यूरोक्रेसी से लोग तंग आए हैं। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स काउंसिल्स बनाई थी उनकी भी सुनवाई जो है एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पर नहीं होती है। तो हम चाहते हैं कि अवाम के लिए अगर एक देश है, एक सम्मान है, एक संविधान है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर 4 साल से इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? अगर डीडीसी के इलेक्शन होते हैं तो जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो साफ जाहिर है बीजेपी को लगता था कि हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, लेकिन अब साफ जाहिर हो रहा है उनको, जो इंटरनल उनकी सर्वे कहती है कि वो जम्मू कश्मीर में नाकाम है। तो हमारा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्हें यह भी लगता है, लेकिन वो चुनाव नहीं करवाना चाहते। ये एक बहुत बड़ा आवाम के लिए जो है खतरा है, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक आम आदमी यहाँ का परेशान ही होता रहेगा। बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी जो लगातार लोगों को मुफ्त पानी बिजली देने के दावे कर रही है, वो लोगों को सिर्फ एक गुमराह कर रही है और ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। देखिए फ्रीबीज की अगर बात करेंगे आप, पूरे देश के अंदर भाजपा भी मुफ्त दे रही है और वहीं आम आदमी पार्टी के लोग भी लोगों को मुफ्त देने का काम कर रहे हैं। 20,000 करोड़ जो मोदी जी ने पिछले साल पैकेज दिया वो भी फ्री था, वो भी लोगों के लिए था। अब इंप्लीमेंटेशन कितना होता है, यूटिलाइज कितना होता है, लोगों की भलाई के लिए कितना लगता है? रविंद्र रैना जी कहते हैं कि बीजेपी जो है वो इस बार जो है वो 50 के पार करेगी, तो फिर आप सरकार कैसे बनाए? देखिए आप बीजेपी अगर ये मानती है, ये तो कई सालों से दावा कर रही है, तो इलेक्शन करवाए ना। ऐसे कहने में, मीडिया में आकर बताने से जो चुनाव जीत नहीं रहे हैं, 50 से पार तो जा नहीं रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं जब तक ना इलेक्शन करवाएंगे तब तक वो तो संभव नहीं है। वो इलेक्शन करवाएं। देखिए इलेक्शन करवाना जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी की सरकार बने, भाजपा की बने, किसी की भी बने, मेरा ये मानना है लोगों को जरूरत है इस वक्त लोकतंत्र की। अगर डेमोक्रेसी है तो लोगों को जमहूरी अंदाज से लोगों को वोट डालने का हक तो दिया जाए। पिछले 4 साल से छीन के रखा है। ब्यूरोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, गवर्नर रूल है, लोग सड़कों के अंदर है, मुलाजिमीन कितने सड़कों पर हैं, वो शिकार बने हुए हैं। एलजी मनोज सिन्हा जो है बिहार से है, वो चीफ मिनिस्टर का काम संभाल रहा है। जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, लेकिन अब तो हालात भी बेहतर हैं, या तो फिर इनकी नजरों में अभी भी हालात। एक तरफ से ये लोग कह रहे हैं आतंकवाद को हमने खत्म कर दिया, 370 की वजह से यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। अब उनके दौर में कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? पूरे के पूरे लोग जो है सड़कों पर है, महंगाई सर पे है, बदहाली है, बेरोजगारी है। मुझे बताइए ना 8 साल के अंदर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में इन्होंने किया क्या है? लोग हाहाकार मचा रहे हैं। पूरा देश जानता है कि बीजेपी की पॉलिसी जो है एंटी कम्युनिटीज है, बस उनको धर्म की राजनीति करनी है। पाकिस्तान का मुद्दा उठाएंगे, जात पात का मुद्दा उठाएंगे, डेवलपमेंट उनके नाम में ही नहीं। हम लोगों को बेहतर जिंदगी, बेहतर रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो हम पे सवाल उठाते हैं ये फ्रीबीज लोगों को मुफ्त की आदत लगा रहे हैं। मुफ्त क्या है? एजुकेशन इन्होंने भी बेहतर, आप देश के दुनिया के किसी भी कोने को उठा के देख लीजिए, आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुफ्त तालीम है, लेकिन जो तालीम यहां पर मिल रही है हमारे बच्चों को, उससे हमारा मुस्तकबिल बेहतर नहीं होने वाला। मोदी जी ने 5 लाख दिया है, वो भी तो मुफ्त में फ्रीबीज है, लेकिन फर्क इतना है कि हम लोगों को वो 5 लाख मिल नहीं रहा है, वो सरकारी मुलाजमीन और भाजपा के कुछ नेताओं को मिल बैठकर वो खाने का काम कर रहे हैं। हम भी लोगों को मुफ्त इलाज देना चाहते हैं, लेकिन डोर स्टेप पे, फ्रीबीज में और लोकतंत्र में यही फर्क। अब की बार आम आदमी पार्टी कितनी
सीटें जो है वो जम्मू देखिए, कश्मीर से। आम आदमी यहाँ के लोगों को खुद अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। बिजली का बहरान है, एजुकेशन का बहरान है, हेल्थ सेक्टर में बहरान है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, करप्शन पीक पर है जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर इन सब चीजों को बदलते हुए जम्मू कश्मीर के लोग देखना चाहते हैं तो दिल्ली बदला है, पंजाब बदला है, गुजरात बदलने की कगार पर है। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों और डेमोक्रेसी अगर है, मल्टी पार्टी सिस्टम अगर देश के अंदर है, पहले 70 साल कांग्रेस ने राज किया, अब 50 साल के दावा जो है भाजपा कर रही है, तो फिर डेमोक्रेसी कहां है, लोकतंत्र कहां है? लोगों को भी ये समझना चाहिए। हम वक्त वक्त पर अलग अलग पार्टीज को मौका दें ताकि जमीनी सतह पर काम हो, वरना दो पार्टियां राज करती आई है 1947 के बाद। फिर डेमोक्रेसी कहां है, लोकतंत्र कहां है? लोगों को बदलाव करना चाहिए, बदलाव का हिस्सा बनना चाहिए, आम लोगों को मौका देना चाहिए, पढ़े लिखे नौजवानों को मौका देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अब समझदार हो चुके हैं। इस बार बदलाव की राजनीति होगी। आम आदमी पार्टी से बेहतर पॉलिसी न भाजपा के पास है, न कांग्रेस के पास है, न किसी और पार्टी के पास है। हम लोगों की जरूरियात को सोचते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए उनको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा यही मानना है, जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो, लोगों के जो मसलों मसाइल हैं वो हल हो जाए, वरना ब्यूरोक्रेसी इतनी सर चढ़कर बोल रही है कि आम आदमी कतराता है अपनी बात कहीं पे रखने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि लोग भी अपने कमेंट में लिखें, लोग भी अपनी आवाज उठाएं। ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, हम आवाम की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बदहाली जो है इस वक्त चल रही है, उसके जिम्मेदार हम भी हैं, लेकिन वो लोग भी हैं जो खामोशी से घरों के अंदर इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। उस वक्त नहीं है, जरूरी आज भी है, सवाल जनता भी उठाए। डीडीसी महराज मलिक जी हमारे साथ थे और कई सारे सवालों के जवाब जो है वो तफसील से दे गए हैं। और बीजेपी सरकार को एक बार फिर से हद तनकीद में इन्होंने लिया है कि बीजेपी सरकार ने जो गांव के लोगों के साथ हुई या फिर पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादे किए थे वो पूरे तरीके से जो है वो खोखले साबित हुए। लेकिन आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के पूरे तरीके से घर घर जाकर जो है वो उनके मसले जो है वो हल करेगी और उन्हें उनके हक हकूक जो है वो दिलवाएगी। फिलहाल आप जनता अपनी राय जरूर दें, क्या इस बार जो है वो अब की बार किसकी सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी की या फिर आम आदमी पार्टी की? देखते रहे जम्मू परिवर्तन। मुझे मेरे साथी अभिषेक को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।